क्या कभी सोचा है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स एक ही गलत सवाल क्यों पूछते हैं? वो हमेशा मार्केट में पैसा लगाने के लिए सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन जो सबसे सफल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा पावरफुल सवाल पर फोकस करते हैं। आज हम उसी माइंडसेट को समझने वाले हैं जो एक साधारण सी बचत को असाधारण दौलत में बदल सकता है। ये सवाल है ना, एक जाल की तरह है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, सही मौके का इंतजार करवाता है, और आखिर में होता क्या है, हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। ये मन में डर और एक हिचकिचाहट पैदा करता है, और इसी चक्कर में सबसे बड़े मौके अक्सर हमारे सामने से निकल जाते हैं। तो असली गेम चेंजर है माइंडसेट। बाजार को टाइम करने की कोशिश करना मतलब एक हारी हुई बाजी खेलना। असली और सही सवाल तो ये है, मैं लगातार कैसे खरीदता रहूं। बस यही एक सोच है जो एक आम इन्वेस्टर और एक अमीर इन्वेस्टर में फर्क पैदा करती है। ये परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय कंसिस्टेंसी को चुनने जैसा है। तो चलिए बात करते हैं माइंडसेट की। देखिए, सफल निवेश की नींव कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट है। ये बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो इमोशन से ऊपर उठकर काम करे। चलिए देखते हैं कि कैसे धैर्य यानी पेशेंस और कंसिस्टेंसी हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। रोज हम मीडिया में क्या देखते हैं? चारों तरफ यही हेडलाइंस, मार्केट क्रैश, आर्थिक मंदी आने वाली है। ये सारा शोर सिर्फ डर पैदा करने और हमसे जल्दबाजी में गलत फैसले करवाने के लिए ही होता है। लेकिन एक स्मार्ट और सफल इन्वेस्टर इसी शोर को नजरअंदाज करना सीखता है और अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट बिल्कुल एक डरावनी रोलर कोस्टर राइड जैसा लगता है ना? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जब हम इसी सफर को दशकों के नजरिए से देखते हैं तो एक साफ ऊपर की ओर जाता हुआ ट्रेंड दिखाई देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सामने ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव कोई मायने नहीं रखते। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि डर है। जी हाँ, फियर। यही डर है जो हमसे तब बिकवाता है जब कीमतें सबसे कम होती हैं, और तब खरीदने से रोकता है जब सबसे बड़ा मौका सामने होता है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में गिरावट कोई तबाही नहीं है। ये तो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक जबरदस्त डिस्काउंट सेल है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती कोई बुरा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी गलती है इन्वेस्ट ही ना करना। डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि लगातार इन्वेस्ट करते रहना सही समय का इंतजार करते रहने से हमेशा हमेशा बेटर रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो अब जब हमने सही माइंडसेट यानी क्यों इन्वेस्ट करना है ये समझ लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं कैसे की, मतलब इसे असल में करना कैसे है। यहाँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपकी इनकम को एक वेल्थ बनाने वाली मशीन में बदल सकती है। अक्सर लोग शानदार रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, लेकिन एक और भी पावरफुल चीज है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। हम कितना इन्वेस्ट करते हैं। सच तो ये है कि हमारी सेविंग्स रेट ही हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर का असली इंजन है। इस चार्ट को देखिए। 20 साल तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने और 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने में जो फर्क है वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये दिखाता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और ये हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स के कितना तेजी से करीब ला सकता है। तो ये डिसिप्लिन आएगा कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी DCA। इसे ऑटो पायलट पर इन्वेस्ट करना समझिए। मतलब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं बिना मार्केट को देखे। इससे इमोशंस गेम से बाहर हो जाते हैं और मार्केट की उठापटक भी हमारे फायदे में काम करने लगती है। सोचिए, जब मार्केट गिरता है तो उसी तय रकम से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है ना कमाल? ये एक विन विन सिचुएशन है जो वक्त के साथ न सिर्फ डिसिप्लिन बनाती है बल्कि रिस्क को भी कम करती है। चलिए अब उस सबसे पावरफुल फोर्स की बात करते हैं जो इन्वेस्टिंग को असल ताकत देती है। एक ऐसी चीज जो छोटे छोटे निवेश को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है, और वो है टाइम और कंपाउंडिंग का जादू। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ताकतवर चीज स्टॉक चुनना या मार्केट को टाइम करना नहीं है, वो है टाइम। दौलत बनाने में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। ये टाइम इन द मार्केट के बारे में है, टाइमिंग द मार्केट के बारे में नहीं।
ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये 30 साल के पेशेंस और डिसिप्लिन का नतीजा है। ये कोई लॉटरी नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग का वो जादू है जो एक मामूली से निवेश को इतनी बड़ी दौलत में बदल सकता है। आइए समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। अब जरा देखिए कि ये इन्वेस्टमेंट समय के साथ कैसे बढ़ता है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी और लगभग बोरिंग सी लगती है ना? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ असाधारण होता है। ग्रोथ की रफ्तार बढ़ने लगती है और ग्राफ एक विस्फोटक मोड़ लेता है। प्रॉफिट प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाने लगता है। बस यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब है हमारा पैसा हमारे लिए पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी हमारे लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसे एक छोटे से स्नोबॉल की तरह समझिए जो एक पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते एक विशाल गोला बन जाता है। तो ये सब शुरू कैसे किया जाए? चलिए इन सभी सिद्धांतों को एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान में बदलते हैं जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है। देखिए, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमी को भी नहीं, लेकिन हम अपनी सेविंग्स रेट, अपने डिसिप्लिन और अपनी कंसिस्टेंसी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाइए जो हमारे कंट्रोल में है। तो ये रहा हमारा 3 स्टेप वेल्थ बिल्डिंग प्लान। स्टेप 1, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन्वेस्ट करें। स्टेप 2, इस प्रोसेस को ऑटोमेट करें ताकि डिसिप्लिन बना रहे। और स्टेप 3, पेशेंस रखें और बाहर के शोर को इग्नोर करें। बस इतना ही सिंपल है। ये एक बात सब कुछ कह देती है। दौलत बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी की कमी है। दौलत सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि लगातार एक्शन लेने से बनती है। जब मार्केट गिरता है ना, तो ज्यादातर लोग डरकर रुक जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जो लोग असल में दौलत बनाते हैं वो अलग होते हैं। वो खरीदते रहते हैं, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। बस यही एक डिसिप्लिन है जो उन्हें बाकी सबसे अलग और सफल बनाता है। तो आखिर में इन्वेस्टिंग में सफलता का राज वाकई बहुत सिंपल है। ये किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी या सीक्रेट नॉलेज के बारे में नहीं है। ये बस एक सीधी सादी लेकिन पावरफुल आदत बनाने के बारे में है, और वो है बस खरीदते रहें।